हेलो एवरीवन। आज हम लोग ट्रीटी ऑफ वियना 1815 के संबंध में कुछ डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, इस पे ध्यान देते हैं। देखिए बच्चों, ट्रीटी ऑफ वियना क्या थी। 1815 में ब्रिटेन, पर्सिया, रसिया और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिलकर के नेपोलियन को 1815 की वार में डिफीट दी और उसे हराया। फिर कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिलकर के एक कंप्रोमाइज़ किया, ट्रीटी ऑफ वियना कहते हैं। तो ये ट्रीटी ऑफ वियना का जो सम्मेलन था उसकी मेजबानी या लीडरशिप ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। इसमें 1815 में वियना ट्रीटी में माने उनका जो एम था कि नेपोलियन द्वारा किए गए परिवर्तनों को फिनिश करना, समाप्त करना, जो नेपोलियनाई युद्धों के दौरान हुए थे। तो उसके कुछ पॉइंट्स इस प्रकार हैं जो मैं आपको वन बाय वन बताता जाऊंगा, आप ध्यान देते जाएंगे। मेरा फर्स्ट पॉइंट है, द बर्बन डेंसिटी वाज रिस्टोर्ड टू पावर। माने फ्रांस के समय पहले बूर्बो वंश बर्बन डेंसिटी का शासन था, तो उस समय के बाद उस डेंसिटी को फिर से रिस्टोर कर दिया गया, पुनः स्थापित कर दिया गया। माने फ्रांस ने उन क्षेत्रों को फिर से बर्बन डेंसिटी के हाथों में सौंप दिया जो नेपोलियन द्वारा सत्ता स्थापित की गई थी। फिर स्टूडेंट्स, इसी में मेरा सेकेंड पॉइंट है, फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। माने फ्रांस ने उन क्षेत्रों को हमेशा के लिए गंवा दिया जिन पर नेपोलियन ने युद्ध करके जीत हासिल की थी और अपने कब्जे में ले लिया था। क्योंकि नेपोलियन ने तो बहुत सारी वार्स में जो इम्पेरियलिस्ट साम्राज्य था वो काफ़ी बड़ा साम्राज्य तैयार कर लिया था फ्रांस का, तो वो फिर से माने नेपोलियन फ्रांस के हाथ से निकल गए। इसी में बच्चों मेरा तीसरा पॉइंट है, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट इट्स एक्सपेंशन इन फ्यूचर। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य स्थापित कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपने कंट्री की विस्तार न कर सके, अपने को पावरफुल और न बना सके। इसी के बाद बच्चों नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है, जर्मन confederations of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched। माने नेपोलियन ने 39 स्टेट्स का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे वैसे एट इट इज बना रहने दिया गया, उसमें किसी प्रकार की कोई इंटरफेयर नहीं किया गया। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है, in the east Russia was given part of Poland while Persia was given a portion of Saxony। माने पूर्व में रूस को पोलैंड का एक भाग दे दिया गया जबकि पर्सिया को सैक्सनी का एक भाग प्रदान कर दिया गया। माने इन फ्रांस के इन पोर्शंस पर इन कंट्रियों का राज्य स्थापित हो गया, माने इनका कब्जा हो गया। इस प्रकार से ट्रीटी ऑफ वियना में ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ एम्स थे, उन्हीं के तहत ये कंप्रोमाइज़ हुआ और यहीं से फ्रांस को एक पावरफुल कंट्री जो नेपोलियन ने बनाया था उसे फिर से इन लोगों ने, माने एक तरीके से देखिए कि इस फ्रांस के बहुत सारे जीते हुए नेपोलियन के पार्टों पर इन कंट्रियों ने ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू अपना हक, अपना कब्जा स्थापित कर लिया। ये थी ट्रीटी ऑफ वियना 1815, जिसमें माने फ्रांस के चीज़ों पर, फ्रांस के राज्य पर इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों पर, फ्रांस की अर्थव्यवस्था को, फ्रांस की जो इम्पेरियलिस्ट की स्ट्रेटजी थी, उन सब पर कंट्रोल किया गया।